इस वर्ल्ड कप में जहां अंपायरिंग को लेके बड़े सवालात उठ रहे हैं, उसी तरह एक डीआरएस सिस्टम जो मुतरादिफ हुआ है, वो जो है बहुत दिनों से, बहुत कई सालों से, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन डीआरएस की तरफ से आ रहे हैं और डीआरएस अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है। यानी कि बहुत सारा कंट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया के वो अगेंस्ट हुई, ऑस्ट्रेलियन के जो स्मिथ आउट हुए थे एलबीडब्ल्यू, वो उनसे लेके वार्नर से लेके अभी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें लेके फिर इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ उसमें, ऐसे बहुत सारे मुताबिक मैचेस हैं जिसमें डीआरएस ने बिल्कुल अजीब व गरीब तरीके से रिस्पॉन्स किया है। कभी वो शो कर रहा है सेम लाइन है, सेम लेंथ है, सेम जगह है, उसको वो विकेट हिटिंग कर रहा है और अंपायर कॉल करके खिलाड़ी को आउट कर रहा है। यही चीज मैं जो मिसाल दे रहा हूँ, ये स्मिथ के साथ हुई थी जब शुरू में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को ये सामना हुआ था, जिसपे बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को डीआरएस पे गुस्सा आया था। इसी तरह सेम एलबीडब्ल्यू साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के जो हारिस रऊफ ने लास्ट उनको शमसी को एलबीडब्ल्यू किया था, वो क्लियर एलबीडब्ल्यू था और वो अंपायर कॉल्स हुई और अंपायर ने आउट नहीं दिया। यानी कि उधर अंपायर ने आउट दे दिया तो वो आउट हो गए स्मिथ, और इधर जब शमसी को अंपायर ने आउट नहीं दिया तो सेम लाइन, सेम लेंथ, सेम जगह हिटिंग हो रही है और वो अंपायर कॉल होकर नॉट आउट हो रहे हैं। तो और उससे ही पहले जब एक और एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, खुद इंडियन मीडिया ने खुद इसमें बहुत सारी रिपोर्ट किया था कि एक तरफ पहले आया कि विकेट मिसिंग और उसके बाद आ रहा है कि विकेट हिटिंग। तो डीआरएस को खुद समझ नहीं आ रहा कि चंद सेकंड पहले वो बता रहा है कि विकेट मिसिंग और चंद सेकंड के बाद वो बता रहा है कि विकेट हिटिंग। तो ये किस तरह की फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है, क्या तरीका अपनाया जाया जा रहा है, डीआरएस कॉन्ट्रोवर्शियल होता जा रहा है। इसी तरह कल जो इंडिया का मुकाबला हुआ इंग्लैंड से, तो इसमें इंडिया को फायदा हो गया। इंडिया को फायदा इसलिए हो गया कि एक बार आपको याद होगा कि 2011 में एक एलबीडब्ल्यू हुआ था सईद अजमल ने, और वो क्लियर एलबीडब्ल्यू थे सचिन तेंदुलकर, लेकिन अंपायर आउट दे चुके थे और डीआरएस ने उसको बिल्कुल ही बाहर निकाल के इतनी बाहर स्पिन करा दी कि बॉल बिल्कुल मिसिंग ही हो गई। चलो वो लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन लोगों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने और कहा कि चलो क्रिकेट है। लेकिन जब अब नजर आ रहा है, कल रोहित शर्मा जिस बॉल पे, जिस एंगल पे रोहित शर्मा को अंपायर ने आउट दे दिया था, डीआरएस ने उसको विकेट हिटिंग के बजाय या अंपायर कॉल के बजाय डायरेक्ट मिसिंग, विकेट मिसिंग करा दे दिया। और सेम लाइन, सेम लेंथ पे जो रूट जो के स्पाइक शो कर रहा था, लेकिन स्पाइक को चले अभी दूर कर दे, सेम लाइन सेम लेंथ पे जो रूट जो है वो विकेट हिटिंग नहीं, विकेट मिसिंग नहीं हो रही, विकेट हिटिंग हो रही है बाकायदा। अंपायर कॉल भी छोड़ दें, आप सिर्फ डीआरएस का एक यहां कंट्रोवर्शियल देखें कि जो रोहित शर्मा आउट हो चुके थे वो रोहित शर्मा विकेट मिसिंग हो गए, यानी कि डीआरएस ने उनको बचा लिया, और जो रूट इस वक्त आउट नहीं थे वो विकेट हिटिंग हो गए, यानी कि ना अंपायर कॉल हुई, ना बॉल मिस करके जा रही विकेट को, डायरेक्ट वो हिटिंग पर चली गई। डीआरएस एक ही जगह अभी मैं आपको वीडियो में थोड़ा शेयर भी करूंगा कि सेम लाइन पे लग रही है बॉल, सेम लेंथ पे बॉल पड़ी है और सेम जगह सामने वो बॉल एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो शमसी हो, चाहे वो स्मिथ हो, हर का डिफरेंस है। और यही चीज एक बहुत बड़ी क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, एक मैच का पूरा सिनेरियो बदल देता है। अगर उस वक्त वो विकेट मिसिंग डीआरएस रोहित शर्मा को नहीं देता तो इंडिया 150 भी नहीं बना पाता। और जो रूट चले अगर वो वहां पे बच गए, तो अगर जो रूट को आउट दे दिया, अगर जो रूट को नॉट आउट देते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। इस वक्त ना इंडिया के अगेंस्ट में कोई बात कर रहा हूं, ना मैं कुछ बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर वो शमसी एलबीडब्ल्यू करार दिए जीत जाते तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से मैच जीता हुआ होता। इसी तरह उस टाइम जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, और अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो स्मिथ है वो एलबीडब्ल्यू नहीं होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया इससे ज्यादा मैचेस जीता हुआ होता। तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स है ना, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अब आप सोचे, एक था अंपायर का लेवल कि अंपायर गलत आउट दे रहे हैं, अब तो डीआरएस ही गलत आउट दे रहे हैं, यानी कि थर्ड अंपायर का रिव्यू करने जा रहे हैं तो डीआरएस सिस्टम ही गलत आउट दे रहा है। वो किस तरह दे रहा है किसी को कुछ नहीं पता, यानी कि अपनी मर्जी से डीआरएस चल रहा है। मैं डीआरएस सिस्टम पे बैठ गया हूँ, इट सीम्स लाइक दैट कि मैं डीआरएस सिस्टम में बैठ गया हूँ, मुझे यार आउट नहीं देना तो इसको मैं विकेट मिसिंग दे दूं, यार मुझे इसको आउट देना है तो इसको मैं जो है ना विकेट हिटिंग दे दूं। बेशक अंपायर ने आउट नहीं दिया लेकिन मैं इसको विकेट हिटिंग दे दूं, उधर अंपायर ने आउट दिया हुआ है तो मैं अंपायर कॉल से बहुत दूर की बात, मैं विकेट मिसिंग का इस तरह का सिस्टम बना कि डीआरएस ये शो कर दे।
तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रही है। आईसीसी को इस पर देखना पड़ेगा, वरना क्रिकेट फिर क्रिकेट नहीं बचेगी। फिर थर्ड अंपायर, डीआरएस सिस्टम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह बॉल जब दिल चाहेगा फला बॉलर का बॉल स्विंग हो रहा है, फला बॉलर का बॉल स्विंग ज़्यादा नहीं हो रहा, फला बॉलर का स्विंग इतना स्विंग हो गया कि उस बॉलर को हैरानी हो रही है कि मैं भी इतनी बॉल स्विंग कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें, ये क्रिकेट को तबाह कर रहा है और बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। आप, मैं इंडियंस के खासतौर पे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि अगर यही चीज़ फाइनल में, सेमीफाइनल में रही तो फिर अगर इंटरेस्ट इंडिया की तरफ ज़्यादा जा रहा है डीआरएस का, मैं सिर्फ डीआरएस की बात कर रहा हूँ, अगर डीआरएस फेवर कर रहा है हर चीज़ इंडिया को, तो भाई कप भी उनको अभी उठा के दे दो। क्योंकि इस तरह तो डीआरएस, अगर मैं अंपायर तो बहुत दूर की बात, ह्यूमन तो बहुत दूर की बात, यहाँ पे डीआरएस की बात कर रहा हूँ कि डीआरएस इस तरह आउट नॉट आउट को दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती चली जा रही है। इसको देखना पड़ेगा आईसीसी को, वरना लोगों का जिस तेजी से क्रिकेट से एतमाद उठ रहा है वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बेस्ट चल रही है, उसमें किसी को कोई शक नहीं है, वो चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं। कोई इस बात को, इस चीज़ से बिल्कुल ना ले कि मैं इंडियन की टीम की परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं सिर्फ बात ही कर रहा हूँ कि एक डीआरएस सिस्टम गलत डिसीजन, जो कभी एक सेकंड पहले बता रहा था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि वो विकेट मिसिंग है, और थोड़ी चंद सेकंड बाद वो दोबारा से पलटा और वो बता रहा है कि अंपायर्स कॉल, ये बात मेरे समझ से बाहर है। ये चीज़ को भी देखना होगा। और बहुत सारे डिसीजंस जो है इंग्लैंड के भी अगेंस्ट गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी अगेंस्ट गए हैं, पाकिस्तान के भी अगेंस्ट गए हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी गए हैं, श्रीलंका के भी अगेंस्ट गए। तो डीआरएस सिस्टम को देखना पड़ेगा कि कहाँ किसको किधर फेवर कर रहा है। आज डीआरएस इज अ न्यूट्रल सिस्टम के तौर पे रहे, क्योंकि अगर इंडियंस अगर इस बात से इत्तेफाक नहीं करें मेरी बात से, तो वो याद रखें, अगर यही डीआरएस सिस्टम किसी मेन मैच में इंडिया को ले डूबाना, तो आप ही आईसीसी और डीआरएस को लेके गालियां दे रहे होंगे कि नॉकआउट स्टेज पे ऐसा डिसीजन आया जिससे इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया, तो आप ही का नुकसान होगा। तो इस चीज़ को वॉइस रेस कीजिए कि क्रिकेट खेलें तो बिल्कुल न्यूट्रल बेस सिस्टम में खेलें, वरना ऐसे डीआरएस का कोई फ़ायदा नहीं कि जब ह्यूमन आउट होने के बाद जब प्लेयर रिव्यू ले रहा है या टीम रिव्यू ले रही है, तो आप उसको बिल्कुल ही पलट के रख दें। ऐसा पलट के रख दें कि इतनी स्विंग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हैं कि बॉल इतनी स्विंग हो रही है, यार ये इंडिया है, इंडिया में इतनी स्विंग नहीं होती है। सो खैर, अब इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न था और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है सोशल मीडिया से लेके पब्लिक तक की दुनिया क्रिकेट में। इस तरह डीआरएस अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो सबका एतमाद उठ जाएगा, सिस्टम से भी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी, कंप्यूटर सिस्टम से भी। सो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।